हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद, जो आगे के थे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े वह यूपी के बाहर के थे। अब आज हम पढ़ेंगे जो यूपी में हैं। अब ये देखिए, आठ उस दिन पढ़े जिनमें से सबसे ज्यादा बिहार में थे, फिर दो भारत के बाहर हैं, फिर एक आंध्र प्रदेश पे, एक राजस्थान पे और एक एमपी पे, टोटल मिला के 8। अब आज के जो ये 8 हैं ये यूपी में पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे काशी, उसकी कैपिटल थी वाराणसी। आज है ना वाराणसी, हम जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, तो उसकी कैपिटल थी काशी। वत्स, कौशाम्बी, प्रयागराज के पास। PRYJ लिखा हुआ है, मतलब प्रयागराज, कौशाम्बी प्रयागराज। ठीक। कौशाम्बी में, कौशाम्बी पर प्रयागराज। और कौशल, इसकी जो नॉर्थ कैपिटल थी वो थी श्रावस्ती, और साउथ कैपिटल जो थी वो थी साकेत। साउथ कैपिटल साकेत और नॉर्थ कैपिटल जो थी वो थी मतलब श्रावस्ती। और ये जो कौशल का जो नाम है वो था अयोध्या। अयोध्या, कौशल अयोध्या हम कह सकते हैं। और इसकी जो मतलब कैपिटल थी तो वो थी श्रावस्ती और साकेत। नॉर्थ कैपिटल श्रावस्ती, साउथ कैपिटल साकेत। और मल्ल कुशीनगर और कुशावती। मल्ल की जो थी वह कुशीनगर और कुशावती थी। कुशीनगर को आप इस तरह समझ सकते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी यहाँ। महात्मा बुद्ध की महात्मा बुद्ध की जो है वह मृत्यु हुई थी यहाँ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और पहला गणतंत्र भी ये जो कुशावती है, गणतंत्र महाजनपद, पहला गणतंत्र महाजनपद। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, पहला गणतंत्र महाजनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर मल्ल की जो कैपिटल थी वो थी कुशीनगर और कुशावती। और देखिए, कुशावती जो लिखा हुआ है तो इसमें से जो मल्ल थी वो थी पहला गणतंत्र महाजनपद था। और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की। और पांचाल की जो थी वो अहिछत्र और काम्पिल्य। पांचाल की द्रौपदी थी। पांचाल, इसको फर्रुखाबाद भी हम कह सकते हैं। पांचाल जो है उसे हम फर्रुखाबाद कह सकते हैं। फर्रुखाबाद। ये पहला गणतंत्र महाजनपद मल्ल कुशीनगर पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और पहला गणतंत्र महाजनपद कुशावती, जब मतलब
ये जो मल्ल है वह पहला गणतंत्र महाजनपद था। अब देखिए चेदी, चेदी उसकी शक्ति में थी। अब एक तरीके से बात की जाए तो जो चेदी के राजा थे वो थे शिशुपाल। भगवान श्री कृष्ण ने जिनकी गर्दन काट दी थी उन्हें मतलब 100 बार अपमान किया था, आपको याद हो। तो चेदी नरेश शिशुपाल इनके राजा थे। चेदी के राजा चेदी के राजा जो थे वो शिशुपाल थे। तो शक्तिमती उनकी कैपिटल। और कुरु इंद्रप्रस्थ, ये जो मेरठ और दिल्ली लगा हुआ है, मतलब आधा मेरठ में आधा दिल्ली में है, ये इस तरीके इंद्रप्रस्थ। कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी। आपको ध्यान होगा कुरुवंश था, मतलब कि इतना बड़ा। उसी तरीके से कुरु इंद्रप्रस्थ आधा मेरठ में आधा दिल्ली में, आधा मेरठ आधा दिल्ली। सूरसेन मथुरा। अब देखिए काशी वाराणसी, हम एक तरीके से ध्यान रख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से। काशी कहाँ है? वाराणसी में। आज मतलब काशी में मतलब की जो कैपिटल थी वो थी वाराणसी। और देखिए वत्स कौशाम्बी प्रयागराज के पास। अब एक तरीके से कौशल नॉर्थ कैपिटल ये अपना श्रावस्ती, और साउथ कैपिटल साकेत। और जो कौशल है उसे अयोध्या भी कहा जाता है एक तरीके से। और मल्ल पहला गणतंत्र महाजनपद। मल्ल कुशीनगर और कुशावती ये इनकी कैपिटल थी। कुशीनगर जो थी वहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और कुशावती आपको दिखा रहा है पहला गणतंत्र महाजनपद ये। और पांचाल को हम एक तरीके से फर्रुखाबाद भी कह सकते हैं, और अहिछत्र और काम्पिल्य इसकी राजधानी। और एक तरीके से कहा जाए फर्रुखाबाद इसे कहा जाता था। और चेदी की शक्तिमती, और चेदी के जो राजा थे वो थे शिशुपाल। कुरु के इंद्रप्रस्थ आधा मेरठ में और आधा दिल्ली में। और सूरसेन मथुरा। ये थे हमारे टोटल 8 जनपद, जो 8 यूपी के। यूपी के महाजनपद, और 8 उधर भी हैं, मतलब 8 ये टोटल 16 महाजनपद हो गए। कुरु इंद्रप्रस्थ आधा मेरठ और आधा दिल्ली में। मल्ल कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। वत्स कौशाम्बी प्रयागराज के पास। कौशल अयोध्या जिसकी नॉर्थ कैपिटल थी वो श्रावस्ती, और साउथ कैपिटल साकेत। मल्ल कुशीनगर कुशावती। अहिछत्र और काम्पिल्य पांचाल की कैपिटल थी। एक तरीके से हम फर्रुखाबाद भी कहते थे। और चेदी की शक्तिमती, चेदी के राजा जो थे वो थे शिशुपाल। कुरु इंद्रप्रस्थ आधा मेरठ में था आधा दिल्ली में। सूरसेन मथुरा। ये हमारे 8 यूपी के महाजनपद। और इस तरह टोटल मिला के उन्हें
और इन्हें 16 हो गए। देखिए, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, प्रयागराज, मतलब प्रयागराज के पास कौशल, कौशल अयोध्या, जिसे हम कहते हैं श्रावस्ती नॉर्थ कैपिटल, साकेत जो है वह साउथ कैपिटल। एक तरीके से मल्ल, कुशीनगर, कुशीनगर पे हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु, और कुशावती। पहला गणतंत्र महाजनपद कौन? मल्ल। अब पांचाल, अहिछत्र और काम्पिल्य। पांचाल को पहले फर्रुखाबाद कहा जाता था, लिखा हुआ। और कुरु, कुरु की इंद्रप्रस्थ, और आधा मेरठ में आधा दिल्ली में। और चेदी, चेदी की शक्तिमती, शक्तिमती मतलब चेदी के राजा जो थे उनका नाम था शिशुपाल। और आगे ध्यान जाएगा तो कुरु, इंद्रप्रस्थ, आधा मेरठ, आधा दिल्ली में, और सूर से मथुरा। अब चलिए, ये हो गए 8 जनपद। आगे चलते हैं। ये तो महाजनपद। ये 8 महाजनपद। अगली क्लास से हम शुरू करेंगे जैन धर्म। उससे पहले भी कुछ पढ़ लेते हैं। आइए, महाजनपदों का जो है वह तो काम हो गया। महाजनपद तो खत्म। अब हिस्ट्री में आया तो आनंद भवन, कौशाम्बी जो है वो प्रयागराज में पड़ता है ना। आनंद भवन जो है कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज में आनंद भवन है। यहाँ जो है मतलब एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। प्रयागराज में है। बनवाया किसने था? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। आनंद भवन प्रयागराज में है। आनंद भवन प्रयागराज में है। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और इसे मोतीलाल नेहरू द्वारा बनवाया गया था। अब मोतीलाल नेहरू ने बनवाया। अब देखिए,
हम्म आनंद भवन प्रयागराज में है। आनंद भवन है कहाँ? प्रयागराज में। प्रयागराज में है। वहां जन्म किसका हुआ? जवाहरलाल नेहरू का। बनवाया किसने? तो ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। अब देखिए, आनंद भवन प्रयागराज में है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, बनवाया किसने? मोतीलाल नेहरू ने। अब बात की जाए मोतीलाल नेहरू ने, तो मोतीलाल नेहरू इतनी हिंदी में ही चल रहे थे। मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्थापना की। किस चीज की? 1923 में की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब देखिए, आनंद भवन है वह प्रयागराज में है। आनंद भवन प्रयागराज में है, और जवाहरलाल नेहरू है, उनका जन्म हुआ वहां, और उसका वो बनवाया किसने था? तो आनंद भवन इन्होंने बनवाया। बनवाया मोतीलाल नेहरू ने। अब मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई, मतलब उसकी स्थापना की थी। अब एक तरीके से कहा जाए तो जो चित्तरंजन दास थे, ये इन्हें देशबंधु भी कहते थे। ये देशबंधु
अब देखिए, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। आनंद भवन प्रयागराज में है। इसे आनंद भवन जो है वह प्रयागराज में है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। और मोतीलाल नेहरू ने इसे बनवाया। बनवाया किसे आनंद भवन? मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहते हैं। चित्तरंजन दास को तरीके चलिएगा लिखने में। चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहते हैं। और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहते हैं। और उन्हें बिहार गांधी भी कहा जाता है। चलिए, इतना तो हो गया। देखिए, आनंद भवन प्रयागराज में है। यहाँ मोती मतलब क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। बनवाया किसने? मोतीलाल नेहरू ने। ये हो गया आनंद भवन। इतना आनंद भवन में आनंद भवन जो है वह प्रयागराज में है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और बनवाया किसने था? मोतीलाल नेहरू ने, यानी इनके पापा ने। अब आगे बढ़े तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और जो चित्तरंजन दास थे, ये चित्तरंजन दास, उनको देशबंधु भी कहते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। देशबंधु कहते हैं। अब देश रत्न किसे कहते हैं, आइए ये जानते हैं। आनंद भवन प्रयागराज में है। वहां जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। बनवाया उनके पिता ने, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहते हैं। और जो देश रत्न है वह इन्हें कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। यह बिहार के थे। बिहार के थे तो इस कारण इन्हें बिहार गांधी भी कहते हैं।
इन्हें बिहार गांधी भी कहते हैं और अजात शत्रु भी कहते हैं, शत्रुओं से न लड़ने वाला। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है और इन्हें बिहार गांधी भी कहा जाता है। अजात शत्रु ही कहते थे इन्हें, क्योंकि दुश्मनों से नहीं लड़ते थे। अजात शत्रु भी इन्हें कहा जाता था। अब देखिए, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहते थे, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता था। और ये बिहार के थे तो इन्हें बिहार गांधी भी कहते थे। अजात शत्रु भी कहते थे इन्हें, दुश्मनों से लड़ाई नहीं करते थे। ये था इनका। और उधर आनंद भवन पढ़ा, आनंद भवन प्रयागराज में है, वहां पर जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। वो बनवाया किसने? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने बनवाया और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की। चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहते थे। और अब आए देश रत्न पे, तो देश रत्न जो है वह राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता था। अब राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता था। और यही बात है कि राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी भी कहा जाता था। ये बिहार के थे और तो इन्हें बिहार गांधी भी कहते थे। और दुश्मनों से लड़ाई नहीं मोल लेते थे बहुत ज्यादा, तो इन्हें अजात शत्रु भी कहते थे। अजात शत्रु उत्पादन, लेकिन बिहार गांधी और देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही है। अगले दिन मतलब कल जो आज छूटा होगा या तो उसका मतलब उसको पढ़ेंगे और कल हम जैन धर्म की शुरुआत करेंगे। थैंक यू बच्चों। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में।